हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 12th हिंदी संस्कृत के दो महत्वपूर्ण श्लोक जिन्हें हम पद्यांश भी कहते हैं। देखिए, 12th हिंदी संस्कृत में आपसे पद्यांश और गद्यांश पूछे जाते हैं, यानी कि गद्यांश पूछा जाएगा और पद्यांश पूछा जाएगा। पद्यांश यानी कि श्लोक, ठीक है। तो 7-7 नंबर के आपके रहेंगे। तो इस वीडियो में हम दो महत्वपूर्ण श्लोकों को पढ़ेंगे जो कि आपके सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर सुभाषित रत्नानी से होंगे। देखिए, 7 नंबर के पूछे जाते हैं, तो 7 नंबर अगर आपको क्लियर करना है तो ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ना होगा। ऐसे में दो महत्वपूर्ण श्लोक मैं लेकर आ चुका हूं आप लोगों के लिए, जो कि आपके सामने है। इनको हम सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से एग्जाम में आता है और किस तरह से आपको सॉल्व करना होता है। देखिए, आपके एग्जाम में रहेगा कि दिए गए श्लोक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी कि पहले आप इसका संदर्भ लिखिए कि ये किस चैप्टर से, किस पार्ट से लिया गया है। उसके बाद में हिंदी में आपको इसका अनुवाद करना होगा। तो देखिए, फर्स्ट है हमारा, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादप सुभाषितम। यानी कि इसका सबसे पहले हम संदर्भ लिखेंगे कि ये किस चैप्टर से लिया गया है। देखिए, लेखक का नाम तो आपको लिखना नहीं है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ठीक है। आपको यहाँ पर सॉल्व करते समय पहले भाषासु लिख देना है ऐसे, ठीक है। फिर डॉट 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 करके आपको पहले फर्स्ट वर्ड लिखना है श्लोक का, फिर लास्ट वर्ड, ठीक है। इससे होगा क्या, इससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपने इसी श्लोक को किया है, ठीक है। तो देखिए, इसमें आपको संदर्भ लिखना भी आप सीख जाएंगे। देखिए, अब आप हेडिंग डालिए संदर्भ, ठीक है। क्या हेडिंग डालेंगे? संदर्भ। अब सबसे पहले हम लोग संदर्भ लिखते हैं, सेम इसी तरह आपको लिखना है। तो देखिए, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादप सुभाषितम। यानी कि भाषासु मुख्या मधुरा, भाषाओं में मुख्य मधुर, ठीक है। दिव्या गीर्वाण भारती, दिव्य, ठीक है। दिव्य और अलौकिक, यानी कि भाषाओं में जो संस्कृत है वो सबसे मुख्य मधुर, दिव्य और अलौकिक है जो संस्कृत भाषा है, ठीक है। आगे देखिए, तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम, इससे भी मधुर इसका काव्य है, ठीक है। यानी कि इससे भी मधुर इसका काव्य है और उस काव्य से ही मधुर उसके सुभाषित वचन है, यानी कि सुभाषितम, सुभाषित वचन, ठीक है। समझ में आया? तो पहले हम संदर्भ में क्या लिखते हैं, उसके बाद में हमें अनुवाद लिखना है। तो संदर्भ में आपको इस प्रकार से लिखना है, प्रस्तुत श्लोक, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग, ठीक है। देखिए, संस्कृत भाग है तो आपको लिख देना है संस्कृत भाग, ठीक है, क्योंकि इसमें लेखक का नाम तो दिया नहीं रहता है, तो आपको ऐसे लिखना है संस्कृत भाग, ठीक है, में संकलित, में संकलित। अब लिखिए आप पाठ का नाम, पाठ का नाम क्या है? सुभाषित रत्नानी, सुभाषित रत्नानी, ठीक है। ये है आपके चैप्टर का नाम, सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है, नामक पाठ से अवतरित है या लिया गया है, ठीक है, अवतरित है। तो देखिए, संदर्भ में हमने क्या लिखा है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नान नामक पाठ से अवतरित है। यानी कि यह श्लोक संस्कृत भाग के सुभाषित रत्नान नामक पाठ से लिया गया है। तो इस प्रकार से आपको संदर्भ लिखना है, ठीक है। अब मान लीजिए आपका कोई दूसरे चैप्टर का श्लोक आ जाता है तो आप लोग यहाँ पर चैप्टर का नाम चेंज कर दीजिए, बाकी सेम लिखना है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब हम लोग करेंगे इसका अनुवाद, हिंदी में अनुवाद, ठीक है। तो अनुवाद मैं साथ साथ में लिखते चलता हूँ, आप लोग भी हमारे साथ लिखते चलिए। तो मैंने आपको अनुवाद फाइनली बता दिया है कि भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, यानी कि भाषाओं में मुख्य, मधुर और अलौकिक, ठीक है। भाषाओं में संस्कृत जो है, संस्कृत सबसे मुख्य, मधुर और अलौकिक भाषा है, ठीक है, अलौकिक है। आगे देखिए, तस्या ही मधुरम काव्यम, उससे भी मधुर इसका काव्य है, तस्मादपि सुभाषितम, और उसके काव्य से भी अधिक मधुर उसके सुभाषित वचन है, ठीक है। अब संदर्भ हमने लिखा, अब अनुवाद लिखेंगे। अनुवाद में आप लोग वही लिखिए जो मैंने बताया, भाषाओं में, भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रधान, सबसे प्रधान, मधुर और अलौकिक, और अलौकिक, ठीक है।
और अलौकिक है। अब देखिए उससे भी उससे मधुर, उससे अधिक मधुर, ठीक है, उससे मधुर उसका काव्य है, उसका काव्य है, और उस काव्य से, और उस काव्य से भी अधिक मधुर सुभाषित वचन, या इसे हम कहते हैं सुंदर वचन, ठीक है, सुभाषित वचन है, ठीक है, सुंदर वचन, या इसे हम कहते हैं सूक्तियां। तो देखिए भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रधान, मधुर और अलौकिक है, उससे मधुर उसका काव्य है, और उस काव्य से भी अधिक मधुर सुभाषित वचन है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा श्लोक। सेम इसी तरह आपको श्लोक सॉल्व करना होगा, ऐसे दिया रहेगा, कोई दूसरा श्लोक भी आ सकता है, संदर्भ लिखिए, अनुवाद लिखिए, लेकिन इस चैप्टर से एक ना एक श्लोक आता है सुभाषित रत्नान चैप्टर से, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब देखते हैं हम लोग अपना दूसरा इंपॉर्टेंट श्लोक। तो देखिए दूसरा श्लोक जो है हमारा वो भी इसी चैप्टर से ही है, ठीक है। तो देखिए दूसरा हमारा श्लोक क्या है कि सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी व त्यजेत विद्या विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज़्यादा। देखिए क्या कहा गया, सुखार्थिना कुतो विद्या, यानी कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, कुतो विद्यार्थी ना सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ, यानी कि जो लोग सुख चाहते हैं उन्हें विद्या कहाँ मिलता है, और जो लोग विद्या चाहते हैं उन्हें सुख कहाँ मिलता है, क्योंकि वो दिन भर पढ़ाई में ही बिजी रहते हैं जैसे आप लोग, ठीक है। सुखार्थी व त्यजेत विद्या, यानी कि जो सुख चाहते हैं उन्हें विद्या त्याग देनी चाहिए, विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, और जो विद्यार्थी हैं उन्हें सुख त्याग देना चाहिए, तभी वो अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। तो देखिए इसका संदर्भ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको संदर्भ बताया, सेम वही संदर्भ रहेगा। तो आप लोग कीजिए क्या, सुखार्थी ना लिख दीजिए आगे, ठीक है, फिर डॉट 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 करके सुखम लिख दीजिए, ठीक है। अब आप लोग को संदर्भ लिखना चाहिए तो संदर्भ हेडिंग डाल के लिख दीजिएगा, क्योंकि संदर्भ मैं आपको बता चुका हूँ, सेम चैप्टर के दोनों हैं श्लोक, तो संदर्भ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें, लेकिन आपको बोर्ड में लिखना होगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली अनुवाद लिखता हूँ, क्योंकि ज़्यादा जब सेम वही लिखना है तो क्या उसको लिखने से कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो आप लोग ये समझ सकते हैं। देखिए अनुवाद में हम क्या लिखेंगे, सुख चाहने वाले को, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, ठीक है, विद्या कहाँ, और विद्या आप लोग साथ साथ लिखते चलिएगा। तो राइटिंग मेरा अच्छा नहीं होगा क्योंकि मैं तेज़ी के साथ लिख रहा था, ठीक है। तो आप लोग अपनी राइटिंग अच्छे से लिखिएगा। चाहने वाले को, यानी कि विद्या चाहने वाले को क्या कह सकते हैं, विद्यार्थी को सुख कहाँ, सुख कहाँ, इसलिए सुख की इच्छा करने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए, यानी कि विद्या प्राप्त करने की इच्छा छोड़ देनी चाहिए, ठीक है, छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। अथवा विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देना चाहिए, ठीक है। तो यही हो जाएगा। देखिए सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ, इसलिए सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए, अथवा विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देना चाहिए, यानी कि जो लोग विद्या चाहते हैं उन्हें सुख कहाँ मिलता है, और जो लोग सुख चाहते हैं उन्हें विद्या नहीं मिलती है। इसका आशय यह है कि विद्या बड़े कष्टों से प्राप्त होती है, इसलिए जो सुख की कामना करने वाले हैं उन्हें विद्या अर्जन की आशा छोड़ देनी चाहिए, और यदि विद्या अर्जित करना चाहते हैं तो सुख की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। विद्या बहुत कठिनाई से मिलता है,
आप लोग पढ़ते होंगे तो आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री की मोटी मोटी किताबें हैं, उनको आप अगर सॉल्व करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको विद्या आपके पास आएगी, यानी कि आपकी जानकारी बढ़ेगी। और अगर आप उसे नहीं पढ़ेंगे, आप सोचेंगे मैं सोऊं, वीडियोज़ देखूं, इंस्टाग्राम के रील्स देखूं, तो आपकी विद्या उतनी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो जो आप काम करते हैं वो डिपेंड करता है कि आप आगे क्या करने वाले हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये दोनों श्लोक अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। इसी प्रकार से श्लोक पूछा जाएगा, आपको उसका संदर्भ लिखना है, फिर उसका हिंदी अनुवाद लिख देना है। ठीक है, कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं। क्या इसी तरह की वीडियोज आप और भी देखना चाहते हैं, उसको भी कमेंट बॉक्स में बताएं।